मैं कसम खाता हूं जब तक मैं श्याम सुंदर को लूट नहीं लेता मैं पानी नहीं पीवांगा। एक डाकू हुआ है, ਉਹਦਾ नाम सी गोवर्धन डाकू। जिस जगह का डाकू सी वहां का राजा और सेना ने ओदे बाबत प्रचार सी कीता था, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਨਾਮੀ डाकू सी। एक दिन फौज ने वेख लिया राजे दी कि ਇਹ शहर च फिर ਰਿਹਾ डाकू घोड़े ਦੇ ਉੱਤੇ। फौज मगर मगर भज्जी, डाकू अगे अगे। डाकू ने देखिया मैं शहर दे विच हां, घोड़ा भज नहीं रहा ठीक, घोड़े तो छलांग मार के पैदल भजन लग पिया। जिन्ने सिपाही सन वो भी मगर मगर भजन लग पे। अगे डाकू ने वेखिया एक सत्संग हो रहा सी, और सत्संग कर कौन रहा सी? परशुराम जी, बड़े फेमस कथाकार हुए ने। कृष्ण जी के ये भगत प्यारे सन, बड़ी सुंदर कथा करते, लोग की बड़े कथा सुनन आउंदे सी। इन्हां दी कथा चल रही सी। और डाकू ने वेख्या कोई सत्संग हो रहा है, बहुत बड़ा पंडाल लगा है, लोकी बैठे ने, वो भी उत्थे ते संगत विच लुक गया किते कि जिहड़ी फौज मैनूं लभ नहीं पाएगी, छुप गया। फौज ने देखिया कि बई इत्थे सत्संग पंडाल लगा है, इत्थे कित्थे आएगा ये डाकू दा इत्थे की काम है? वहां आए नहीं, वो फौज इधर उधर हो गई। ये शांति नाल बैठा रहा, सुन रहा सी कथा। ते कृष्ण जी की कथा ही शुरू की हुई थी। एक प्रसंग सुना रहे सी कथा च कि श्याम सुंदर प्रभु जब 8 साल के हैं अभी, तो वो कथा इस तरह से सुना रहे थे कि यशोदा माँ ने सोने के कंगन पहना दिए, गले में सोने का लॉकेट पहना दिया, सिर पे सोने का मुकुट लगा दिया। 8 साल का बालक सोने का मुकुट, लॉकेट, कड़े सोने की पहनकर गैया चराने के लिए निकले हैं, और साथ में उनके मित्र हैं। डाकू के दिमाग में बात आई, क्योंकि वो तो कभी सत्संग च गया ही नहीं सी। उन्हें सुन लिया कि 8 साल का बालक सोने दे मां ने कंगन पहनाते, वो गैया चरान निकल गए हैं। तो कान खड़े हो गए उसके कि 8 साल का बालक है, सोने का मुकुट है, लॉकेट भी है, ये तो बड़ा सौखा काम मन लुटना दे। अब इसका पता कहां लगाए ये बालक है कहां? जब कथा समाप्त हुई सब चले गए, ये पास आए, इन्होंने अपने चाकू कढ़िया, डाकू ने ढिड दे उत्ते लाता। पता बताओ। अब परशुराम जी बैठे देख रहे हैं, मैं किसका पता बताएं? बोले अभी जो तुम सुना रहे थे कि एक बालक है 8 साल का, जिसको सोने का मुकुट है, गले में लॉकेट है सोने का, कड़े हैं सोने के, कहां है वो बालक? जल्दी से बताओ, नहीं तो ये चाकू तुम्हें खोप देंगे। अब परशुराम जी समझ गए, ये बेचारा मंद बुद्धि दा, आज कोई बहुत बड़ी कृपा होनी है इसके ऊपर। तो संत समझ जानते ने कोई लीला कर रहे हैं प्रभु आज। बोले तुम कौन हो? बोले मैं डाकू गोवर्धन हूँ। नाम तो सुना होगा इस इलाके में, मेरा इनाम भी है मेरे सिर पे। बोले देखो हमने तो नाम केवल श्याम सुंदर का ही अभी सुना है और कहा है। बोले हाँ हाँ पता भी बताओ। कहते पता है मथुरा और वृंदावन। अच्छा दोबारा बोलो। बोले वृंदावन मथुरा, श्याम सुंदर गैया चरा रहा है, 8 साल का बालक है। हाँ हाँ अब ठीक है, और सोची पै गया। 8 साल का बालक है, श्याम सुंदर नाम है, गैया चराने के निकला है। अच्छा तुम क्या करोगे? बोला उसको लूटूंगा, अभी डाकू हूं। अच्छा कैसे लूटोगे? वो तो बड़ा तेजस्वी बालक है, बहुत ताकतवर है बालक, तो मैं कसम खाता हूं। अब डाकू भी कसम फटाफट खा लेते होंगे, इस वक्त डाकू बड़े भोले भाले होंगे, कसम खा ली होंगे, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं पानी नहीं पीऊंगा जब तक उस बालक को नहीं लूटूंगा। बस अब संत महाराज कहने लगे एक काम करना भाई, मुझे जो लग रहा है प्रभु तुमको जरूर मिलेंगे। अगर मेरे श्याम सुंदर मिल गए तो मेरा एक छोटा सा काम कर दोगे? बोले हाँ कर देंगे। बोले ये मक्खन और मिश्री उनको खिला देना और कहना कि मैं आपके सेवक ने भिजवाए हैं। ठीक है मैं दे दूंगा। प्यार से बात करना, मिल गए तो मक्खन मिश्री से शुरुआत करना, बड़ा खुश होके खाते हैं वो। अच्छा अब ढूंढने निकल पड़े, और कसम खा चुके मैं पानी नहीं पियांगा जब तक ये श्याम सुंदर को लूट नहीं लेता। अब एक दिन पानी नहीं पिएगा, अगले दिन तो हालत खराब होगी, चक्कर आने शुरू हो गए। अब पानी नहीं पियूंगा तो रोटी तो खाने का मतलब ही नहीं है। ओ बड़ा दुखी, जगह जगह जाए श्याम सुंदर श्याम सुंदर। तो मथुरा वाले, वृंदावन वाले श्याम सुंदर, गैया चराने वाले, मुकुट पहनने वाले, कवल नयन, पितंबरी, ये सब याद आना शुरू हो गया। क्यों याद आना शुरू हो गया? क्योंकि अब सिमरन होना शुरू हो गया डाकू का। आप 2 बारी श्याम सुंदर नाम ले लो, आपका सिमरन शुरू हो गया। वो तो अपनी मौत के कारण उन्हें मरना नहीं सी कि मैं मर जाना जब मैं पानी ना पीता। वो इस गल्लों बेचारा श्याम सुंदर का नाम भावुक होके हर एक से पूछ रहा है, मैनू दसो श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर। अब कोई दस ही नहीं दिया, लोग मजाक उड़ा रहे हैं। श्याम सुंदर तो भाई कथा कहानियों में होते हैं, अभी कहां ढूंढ रहा है श्याम सुंदर? तो श्याम सुंदर वो जो गैया चराता था वो तो द्वापर युग के थे। बोले मूर्ख हो तुम, क्योंकि उन्हें प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक मैं श्याम सुंदर को
लूट नहीं लेता, मैं पानी नहीं पीवांगा। फिर थक हार के बेचारे को जब कोई ना श्याम सुंदर ने कहने लग पिया, कहां हो, क्यों नहीं आ रहे सामने? और भगवान को कहता है, आज पहली दफा भगवान जी आपका नाम ले रहा हूं, कहीं भी भगवान है दुनिया में तो मेरी बात सुन ले, विनती कर रहा हूं, मुझे श्याम सुंदर से मिला दो। बस अंदर से जब योग बना, दूसरा दिन चढ़ाया और दोपहर का समय, चक्कर आ रहे हैं, पर रात भी दिन भी बेचारे ने श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर। चेंज होनी शुरू हो गई थी सोच, बुद्धि, मन। जब आप नाम करते हो, डाकू डाकू नहीं रहता, साधु बनना शुरू हो जाता है। उन्हें पता नहीं लग रहा वो साधु बन रहे हैं, क्योंकि वो नाम जप रहे हैं। ये नाम की शक्ति है। नाम गलती से भी जप लोगे तो, प्रेम से जप लोगे तो, जबरदस्ती जप लोगे तो तब भी तारेगा। ध्यान कहीं और है, तारेगा। अब डाकू को तारना शुरू कर चुका है नाम। अब डाकू ढूंढते ढूंढते आगे पहुंचा, थका हारा बेचारा बैठा है वृंदावन में। मन में बड़ा विचार भाव की गलत प्रतिज्ञा तो नहीं ले बैठा, अंदर से रोना भी आ रहा है, दुखी भी हो रहा है, कलप भी रहा है, भगवान को भी कोस रहा है। इतने में आवाज आती है पीछे से, अरे श्याम सुंदर, तेरी गैया भाग रही हैं। इसके कान खड़े हो जाते हैं, श्याम सुंदर, गैया? पीछे मुड़ के जब देखा, कवल नैन मधुर बैन कोट सैन संग सोब, कहत मां जशोद जिसे दही पात खाए जियो, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे जियो। वो श्याम सुंदर अब देखा तो भगवान ऐसे खड़े हुए उल्टी दिशा में, पितंबरी लिए हुए और सिर पे मुकुट लगाए हुए ऐसे खड़े। अभी दर्शन नहीं दिए, पीछे जब देखा गैया चरा रहा है, छोटी सी उम्र है, 8 साल की। श्याम सुंदर आवाज मारी तो सब जितने भी सखे थे, सखों ने ऐसे देखा। डाकू ने कहा, ए बच्चों चलो भागो, तुम सब अपनी गैया लेके चलो। चाकू निकाल लिया तो भगवान ऐसे खड़े हैं, उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, इसकी तरफ नहीं दिखा। अभी तो इशारा करते हैं, जाओ भाई, ये कह रहे हैं तो जाओ, सब चलेगी। जब वापिस मुड़ के प्रभु ने इनकी तरफ देखा तो इन्होंने जब देखा, मोटी मोटी आंखें, मोर मुकुट, कानों में कुंडल, तो भगवान तो जिसको दर्शन देते हैं तो तर गया, समझ लो, तो बेड़ा पार हो। चलकर जब पास में आए, ये अपनी चाकू निकालकर इसके हाथ ऐसे से काम लगे, मार दूंगा। बोले हाँ मार दो। भगवान बात करने लगे। जब भगवान बात करने लगे, उसके नाल वो बुद्धि जी मंद बुद्धि सी, वो प्रवीण बुद्धि बन गई, वो कृपा वाली बुद्धि हो गई। अब भगवान जिससे बात करेंगे तो उसकी बुद्धि तो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? गुरु से कोई बात कर ले तो उसकी बुद्धि गुरु बदल देते हैं, गाल बात शुरू कर देते हैं। क्या नाम है तेरा? बोला गोवर्धन डाकू। बोले मेरा गोवर्धनधारी। प्रभु तो गोवर्धनधारी है ना। श्याम सुंदर मेरा ही नाम है, मैं आपका ये मुकुट लेने आया हूँ, सौगंध खाई है, चुपचाप से उतार दो। बस इतना ही से काम था। अब इतनी बातें करते करते को डर लग रहा है, ताकत ही नहीं, बोला नहीं जा रहा। ये सोना लेने आया हूँ, ये सोना ही लेना बस मेरे से तो लोग बहुत कुछ लेते हैं, तूने केवल सोना ही लेना है, ले जा, ये तो मैं खुद ही उतार के तुझे दे दूंगा। क्यों इतना व्याकुल हो रहा, क्यों दुखी हो रहा? तू मेरा ही तो है, बस इतना बोला, तू मेरा ही तो है। वैसे देख रहा है। प्रभु बोले ऐसे आ गया, वो तो दे जो माखन मिश्री लाया। उन्होंने पचानू समझना, अरे इधर छुपा रखी है तो नहीं उधर से। अब महाराज जी ने माखन और मिश्री जब खाई और फिर कहा, तू नहीं खाएगा, ले तू भी खा। उसको कुछ नहीं समझ आ रही, जो कह रहे हैं भगवान कुछ नहीं, ऐसे दर्शन करी जा रहा, वैसे से खड़े। बोले खा। उसको जब माखन और मिश्री उसके हाथ में दी, उसने अभी मुंह में लगाई, बस भगवान की वो प्रसाद मुंह में, उसको 3 लोक का ज्ञान होना शुरू हो गया था डाकू गोवर्धन को उसी समय। यही करते हैं प्रभु, उसको 3 लोक का ज्ञान हो गया, चक्कर आने लगे और भगवान का वो स्वरूप देख के दंडवत कर दिया, प्रभु मैं आपका हूं। प्रभु ने सिर पे हाथ रखा। कहते हैं कि वो डाकू भगवान का नाम ले लेके लोगों को गलियों में जगाने का काम करता रहा बाद में, कि प्रभु से बड़ा कोई नहीं।